आदरणीय दर्शक नमस्कार। सिटी विशेष कार्यक्रम में अपने सबको स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी। एखुनका वर्तमान अवस्था के बात कल जाए, राजनीतिक में तरंग आयल है, हलचल मचल से। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगातार 2 चोटी संसद विघटन केला के बाद अखन के परिस्थिति में संयुक्त सरकार बनल है। माओवादी केंद्र के बात करी, जसपा के बात करी, जसपा के उपेंद्र बाबूराम भट्टराई गुट के बात करी या शेर बहादुर देवा के बात करी, 1 महीना से बेसी भ चुकल से अखन तक मंत्री परिषद विस्तार नहीं भ रहल छै। किया नहीं भ रहल छै, यावत विषय में चर्चा पर चर्चा करब। आ जेना बात करी प्रदेश 2 में अखन तक कांग्रेस के माओवादी की एंट्री भ चुकल से। बात करी इससे पहलका गृह मंत्री छले ज्ञानेंद्र यादव जी राजीनामा द क माओवादी केंद्र की एंट्री करबल के यावत विषय में चर्चा पर चर्चा कर जा रहल छै। आइ हमरा सबके समक्ष जुड़ल छथि जसपा के नेता जितेंद्र यादव जी। सबसे पहले उनका स्वागत करे। स्वागत है अपने के। धन्यवाद। की ख्याल थोड़ा अपने के? बहुत बढ़िया। अखन प्रदेश 2 में की सब हो रहल छै? प्रदेश नंबर 2 अखन के अवस्था में जे राष्ट्र राजनीतिक है, राष्ट्र राजनीतिक के एकटा प्रतिगमन के अंत करऽ के लेल जे संघर्ष केने रहे संघीय सरकार के साथ में, जे प्रदेश सरकार के एकटा अपन मांग राखैत संघर्ष केने रहे, ओहि संघर्ष के अंत के और शुरुआत जे अखनो अग्रगमनकारी शक्ति सबके एकटा 5 दलीय गठबंधन के सरकार है। तो प्रदेश नंबर 2 सरकार एकटा आशावादी है जे अपन कर्मचारी के लक निजामती ऐन सेवा प्रदान करी संपूर्ण प्रदेशवासी में, संपूर्ण देशवासी में, और प्रहरी ऐन के संदर्भ में जे शुरुआत केने रहे उस शुरुआत के लक कार्यान्वयन करी। और यावत विषय सब में जे अखनू के अवस्था में जे है जे प्रदेश नंबर 2 सरकार जे अभियान सब संचालन केने है, वही अभियान सब के तहत और जनमुखी सरकार बनावे के लेल भी की केने छै कि अखनो जनता के राहत से लक हरेक निकाय में और बजट के लक हरेक चौमासिक बजट के खर्च के आधार बना क अखन के एहि आर्थिक वर्ष से शुरुआत भेले। एहि दुआरे कि कर्मचारी के कठिनाई दी छी, आशावादी छी। एहि दुआरे आशावादी छी कि प्रदेश नंबर 2 सरकार के जे अग्रगमनकारी शक्ति, जे संघीयता चाहवाला, धर्मनिरपेक्षता चाहवाला, लोकतंत्र चाहवाला, गणतंत्र चाहवाला जे अखनू के 5 दलीय गठबंधन के सरकार है, उस सरकार के एकटा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आयल है, सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम। एहि साझा न्यूनतम कार्यक्रम ही एकटा की है संघीयता के बलियो बनावे वाला, हरेक निकाय के बलियो बनावे वाला और राष्ट्र के एकटा स्वरूप फेरे वाला के एखनू जे सरकार के जे 5 दलीय गठबंधन के सरकार है, उ सरकार जे अगाड़ी लेलकै या उ स्वागत योग्य है। और वही के आशा क संघ सरकार अगर नीक है और संघ सरकार अगर प्रदेश सरकार के सहयोग के लिए अगाड़ी बढ़ल है तो निश्चित तौर पर अखनू एहि बेर में प्रदेश नंबर 2 सरकार अगाड़ी जेते से विश्वास दिलावे छै। जसपा में जाके बात करी अधिकारिता दिला के बाद उपेंद्र यादव जी के, उसके बाद महंत ठाकुर, राजेंद्र महतो सब अखन जिला में उपेंद्र यादव के भंडाफोड़ कर रहल छै। किया भंडाफोड़ कर रहल छै, की कारण भ सके? सबसे पहले जे अपन गलती के ढाक छोप कर के लेल ई अभियान है। महंत ठाकुर तो केरल से कोनो गलती न केने छी। हम वही पर विषय पर आवे चाहे छी। अपने के प्रश्न एला, बहुत बड़का प्रश्न एला, एहि प्रश्न के जवाब के लेल समय चाहिए। ते द्वारे अपने के मार्फत, अपने के मीडिया के मार्फत संपूर्ण नेपाली जनता में खास तौर पर 2 नंबर प्रदेश नंबर 2 के जनता के, मधेसी जनता के लेल अहाँ के ई प्रश्न जरूर उठल हैत से हम एहि के हमरा बुझा विरोध भ रहल छै। सवाल की है कि अहाँ जनित हेबे कि महंत ठाकुर और राजेंद्र महतो जी कैले हम कहलिए कि अपन गलती के ढाक छोप कर के लेल उ अभियान अगाड़ी बढ़ले। 18 दिन के सरकार के आवश्यकता की जनित हुए नेपाली जनता के सार्वभौम अधिकार संपन्न बनावे के लेल जे संसदीय प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जे लोकतंत्र के मेरुदंड है और वो आम नेपाली जनता के आवाज के रूप में उ संस्था के निर्माण के लेल ही राजतंत्र के, निरंकुश राजतंत्र के अंत करे में संपूर्ण नेपाली जनता के योगदान है।
एहि योगदान के भी कदर नहीं करैत जे तरह से संविधान में देल गेल व्यवस्था जे 5 वर्ष हरेक जनता नेपाली जनता के इच्छा आकांक्षा रहे कि 5 वर्ष तक के स्थायित्व सरकार है, लेकिन जई तरह से सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार जई तरह से जे देश के दोहन केल के ओकर दोहन के एकटा साक्षी के रूप में प्रमाणित भ गेलै। एहि दुआरे प्रमाणित भेलै कि अखनो भंडाफोड़ ल क अखन जनता में जाके लेल 2-3 टा ई सब एकटा बहुत अहम बात कर रहल है। एकटा बात है कि जनता समाजवादी पार्टी हम बनेने छी, एकटा सवाल उ सब के चर्चा परिचर्चा करे छै। दोसर सवाल है उपेंद्र यादव जी की संजीवनी बुटनी देने रहे। दोसर सवाल है कि ई सब 2 नंबर अध्यक्ष के दर्जा के सवाल आगाड़ी बढ़ा रहा है। तेसर सवाल है जे हम सब 18 दिन में 18 महीना में जे नहीं केल गेल रहे से काम हम क देलिए, से एकटा सवाल के उ सब जनता में ल गेल है। चारम सवाल है जे समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश के स्थापना केलकै त, और 5म सवाल है जे संघीयता भ्रष्टाचारी के अखाड़ा भ गेलै, मतलब संघीयता के आवश्यकता नहीं है, से सवाल है। अब वो 5 सवाल के हम एकटा संक्षिप्त अपने के बात रखा चाह। केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार पार्टी फोड़ावे वाला अध्यादेश लेलकै, उ छुपल नहीं। केपी शर्मा ओली पार्टी जो अध्यादेश लेलकै तई में हरेक पार्टी में एकटा की भेले कि नहीं लोकतंत्र कमजोर करे के लेल उ अध्यादेश है। विरोध भेले, हलचल मचा गेलै, विरोध भेले, और वही के तहत की भेले कि संघीयतावादी पक्षधर के है, संघीयता के लेल संघर्ष करे वाला व्यक्ति के है, व्यक्ति के विषय बात करे छै। बहुत सांदर्भिक विषय है और गंभीर भी विषय है। व्यक्ति निश्चित रूप से जेकर अभियान रहे है, जना तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम नेतृत्व के में जिनकर अध्यक्ष श्रद्धेय उपेंद्र यादव जी रहले, तो वो उनकर नेतृत्व एकटा विचार रहे, एकटा विचार स्थापित करे के लेल कि नहीं देश में संघीयता के आवश्यकता है, देश में समावेशिता की आवश्यकता है, देश में पूर्ण समानुपाती की आवश्यकता है। वही सवाल के ही आके समाप्त करे के खेल में जे ई पार्टी फुटाओ अध्यादेश लाल गेल रहे। पार्टी फुटक के क्रम में 2टा तर्क राख रहे। एकटा पार्टी में मधेसी जनता के इच्छा रहे जे एक भक हम सब चुनाव में सब गोरा के आबक पड़ले। निश्चित तौर पर एक तो दे भेले, लेकिन कार्य चुनावी तालमेल के हिसाब से एकटा सहमति के रूप में ही आगाड़ी बढ़ले, जे लेट भ गेल रहल। अगर स्थानीय में देश भर में अगर पूर्व राजपा अगर स्थानीय सरकार में अगर पहले ही अपन तालमेल केने रहते तो आई की रहते देश के परिवेश मधेसी के लेल बहुत आगाड़ी रहते, लेकिन वो चुकले राजपा पूर्व राजपा। तो सूझबूझ के कमी के नेतृत्व के कमी के कारण मधेसी जनता बहुत अधिकार से वंचित भेले से यथार्थ प्रमाण सब है। जना राष्ट्रीय सभा के चुनाव जब हुई है तो राष्ट्रीय सभा के चुनाव तो संपूर्ण पालिका के भी प्रतिनिधित्व क चुनाव हुई है, पालिका के अहम रोल रहे है। लेकिन जो प्रदेश नंबर 2 मात्रे न पश्चिम में भी और पूर्व में भी, मधेश तो पश्चिम और पूर्व तो छूटल है ना, जे पूर्व राजपा स्थानीय सरकार में नहीं गेले, लेकिन पछाड़ी की भेले जे उपेंद्र यादव श्रद्धेय उपेंद्र यादव जी जे विचार से लक आगाड़ी एले लोकतंत्र के गणतंत्र के स्थापना करे के लेल, वही के पछाड़ी की भेले प्रदेश नंबर 2 में फेरो की केलके आके मतलब स्थानीय चुनाव में भाग लेलके। मतलब की भेले कि तहु दिन गलती केने रहे और अधिकार जखनो अधिकार प्राप्त होते तखनो अहाँ मधेसी जनता के की कर देलके, ई पछाड़ी पार देलके। आई राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधित्व रहते
तो मधेसी के आवाज ही बनती ना, जी बजती ना, लेकिन अहू से वंचित केलकै। आब सवाल करू एम्हर, तो मतलब की भेलै कि अहाँके पहिलैतियो राजपा कहलकै कि नहीं, हम सरकार के 2/3 बहुमत के लेल जी सरकार के समर्थन करबै बाहर रह कर, कैला किछु भागवंडा नहीं मिलले। भागवंडा की नहीं मिलले कि उपेंद्र यादव जी अगर सरकार में जेते तो हम नहीं जेबे, उ भागवंडा नहीं मिलले। तो नहीं मिलले, लेकिन की केलकै, सरकार के तो समर्थन तो केलकै। अगर अहाँ सरकार के समर्थन अगर जौ करै छी तो निश्चित तौर पर की है कि अहाँ के नैतिक जिम्मेवार है जे सरकार के सफल करी। जी लेकिन उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व के जे पार्टी रहे संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, बाद में बाबूराम भट्टराई जी समाहित भेलै, तो तेकर बाद में की भेलै कि समाजवादी पार्टी के जे निर्माण भेलै, तो समाजवादी पार्टी के साथ इनका पूर्व राजपा के की रहे, कंपटीशन के भावना में, ईर्षा के भावना में भी अगाड़ी बढ़ले। जे भी काम करे ओके भी आलोचना केनाइ, मतलब हमर लड़ाई कतऽ यऽ, हमर लड़ाई शासक से है, हम लड़ रहल छी शोषित में। तो शोषित में लड़ कऽ अपन महत्व की अहाँ उजागर करऽ चाहै छी, की देखाबऽ चाहै छी, बहुत बड़का प्रश्न है। हाँ, ई सब प्रश्न एक जगह एले, और जै के तरह से की है कि पूर्व राजपा और पूर्व सपा जब केपी शर्मा ओली 3टा महत्वपूर्ण विधेयक के बाद पहिल विधेयक जे पार्टी फुटाव भेले, तो राजपा के भी पार्टी फुटित रहे, और राजपा के कोनो पार्टी ने पूरी वो समाजवादी कहो के मात्र विषय है, आंतरिक विषय कथी रहे, कोई अगाड़ी चलेले कोई पछाड़ी चलेले। हम अखन तो कहलिए, हम प्रमाण सहित कहलिए जे अखनो एकटा सरकार में गेले द्विबुदे सहमति कऽ कऽ, द्विबुदे सहमति में और कोनो मुद्दा नहीं होते, मुद्दा की है, राष्ट्र मुद्दा रहे, जे संविधान संशोधन के मुद्दा रहे, जे संविधान संशोधन कऽ कऽ हरेक मुद्दा के एड्रेस कल जा सकै छलै। लेकिन ई चीज के अवस्था आइ नहीं एले। एहि चीज के अवस्था नहीं अयला के बाद भेले कि जे सरकार के जै तरह से सफल करना, या सरकार के विषय में जे तरह से जे श्रद्धेय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी के जै तरह से अपने के कहलकै कि नहीं, जब तक अपने के अब जानकारी भी होते और संपूर्ण मधेसी जनता भी जाने से कि पार्टी एकीकरण के लेल श्रद्धेय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी की कहलखिन कि जे भी हमरा पोर्टफोलियो में बैठा पड़ते हम तैयार। स्वाभाविक बात, ई पहिलिते के प्रयास रहे, लेकिन ए प्रयास में की भेले कि मांग रखल के कि जब तक केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार में जे सहभागी नहीं देखेते, या केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार छोड़ कर नहीं हेते, तब तक एकता नहीं हेते। एक बहुत बड़का प्रश्न रहे। ई प्रश्न हम एहि दुआरे एड्रेस करऽ चाहै छी, एहि प्रश्न से वर्तमान के प्रश्न के जे अपने के दुनू के पुष्टि हैत, ताहि दुआरे ई हम बात रखऽ चाहलिए। आब एहि में जब पार्टी के फोड़े के अध्यादेश एले तो सभे के अताह गेले और विरोध कल कि नहीं, पार्टी जब कांग्रेस भी विरोध कल, सब पार्टी विरोध कल, और नेकपा जे रहे, नेकपा भीतर में जे अखनो माओवादी भेल रहे, प्रचंड गुट रहे, माधव नेपाल गुट जे रहे, सब विरोध कल कि ई अध्यादेश नहीं लावा के चाहे, लोकतंत्र कमजोर हेते, संहिता कमजोर हेते, अग्रगमन र प्रतिगमन तो तखुनते साबित भ गेलै ना। तही के चलते पार्टी की भेले, दुनू पार्टी के आवश्यकता भेले, दुनू पार्टी मिलले, और अगर ओकर चाहना भी रहे, तो ओई चाहना के लेल आई देखने हेबे जे पार्टी एकता भेले, तो पूर्व सपा और पूर्व राजपा के संख्या मात्रे अगर देखल जाए कतेक लचीलो भेल है, जबकि राष्ट्र के स्तर से प्रधानमंत्री भेला सपा के संघीय परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय बाबूराम भट्टराई जी, अहाँ के तेसर चारम भी पोर्टफोलियो में रह कर पार्टी एकता तो कल के ना।
ई सपा त बहुत अगाडि रहले से त संदेश त हैन। दोसर बात कि राजपा के मतलब संख्या बेसी बढ़ा कर कार्यकारिणी में भी 26 संख्या, सपा के 25, सपा के 25, सब समाजवादी पार्टी अहुओ की केलके एकता के लेल लचीलो देखेले, ये प्रमाण है। और दोसर बात कि महंत ठाकुर जी के नेता मान क राष्ट्र व्यक्तित्व मनाम राख क सरदय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी तो उनका तो सम्माने दिल के ना, सम्मान दिल के उनका, और सम्मान द क अपना से ऊपर रख क आई पार्टी में रखल के। लेकिन आई पार्टी में चर्चा परिचर्चा 1 नंबरी और 2 नंबरी के विषय अबै छै, अखनो यही विषय है, 1 नंबरी और 2 नंबरी के विषय, यह विषय है। हम सब तो वास्तव में अपन सामाजिक संजाल में भी 1 नंबर और 2 नंबर नागरिक के विषय में हम रखबे केने छी, विभिन्न मीडिया के कवरेज केने है। हम कह कि चाहब नेपाल में जतेक 2टा वर्ग है, एकटा शासक है, एकटा शोषित है। शोषित वर्ग में खास तौर पर मधेसी के तो दूसरो दर्जा के नागरिकता देनी है ना, दूसरो दर्जा मतलब 2 नंबर के नागरिक छी हम नेपाल के। एक बात अपने से हम हम एहि दुआरे हम एके कंप्लीट करऽ चाहै छी, जे व्यक्ति हमरा 2 नंबरी कहै छै, शायद हमरा सबके गौरव के अनुभूति भ रहल है जे हम संपूर्ण उत्पीड़ित के राष्ट्रीयता सबके नेतृत्व लऽ कऽ शायद 2 नंबर भ गेलै। ओ सब तो शासक पहली तो छला, पहली तो शासक छलखिन जे रूप में शासक हुए, लेकिन हम सब शोषित रही, ते दुआरे एहि विचार के हम सब की केली आगाड़ी बढ़ेली। ते दुआरे हमरा सबके गर्व है कि हमरा सबके 2 नंबर है, लेकिन हम सब समान दर्जा के नागरिक एहि देश में बनी, मधेसी के समान शोषित पीड़ित वर्ग के समान दर्जा के नागरिक बने। तई अभियान के नेतृत्व करता श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी छथि। ते दुआरे हमरा वो सब जतबो भी चार्ज लगेते 2 नंबरिया, तो हम सब वही के कोनो किस्म के, जबकि जनता समाजवादी पार्टी में नंबर तो कैल नहीं रहे, हैसियत तो कैल नहीं रहे, लेकिन हैसियत के विषय जब कैद क देलकै, ते दुआरे ई शब्द हमरा कह पड़ल कि ई सब जे तरह से आगाड़ी बढ़ावा रहल रहे, उ हमरा सबके लेल गर्वे के विषय बन रहल है। मधेसी नेता सब एक ठाम किया न टिक रहल छै, की कारण छै? देखियो बहुत बड़का फुट जाय छै नहीं, वो आप जनता बुझ गेलिए। आब कारण हमरा नहीं कह पड़ते। आब ई कारण संपूर्ण मधेसी जनता अध्यक्ष जी के दबाव तो सुध सकै छै, मीरू से बात की। अब अहाँ के कहू, हम कही तो दिली ना 5टा क्वेश्चन हम कहने रहे, इनका सबके विषय है। जहिया आंदोलन चलते रहे समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश के लेल, तहिया ई मधेसी नेता सब कतऽ, जहिया 22 बुधे सहमति में, तो 22 बुधे सहमति में तो पूरा अहाँ के नागरिकता के विषय में जे अखनो सवाल उठावे है, जे नागरिकता लिए हमी नागरिकता को विषय में हमी नागरिकता दिलाई दियो, अंतरिम संविधान से बेसी अधिकार तो नहीं देव सकल है। अंतरिम संविधान केकर हस्ताक्षर में बनल है? 22 बुधे सहमति के बुदा नंबर 13 में नागरिकता के प्रशस्त राखल गेल है कि वार्ड स्तर से ही नागरिकता दिल जाए, और से बड़का फ्लेक्सिबिलिटी है। नागरिकता के डम्फू, झूठ के डम्फू बनाकर संविधान में व्यवस्था है जे नागरिकता अध्यादेश लावा के लेल 2 तरह से एकरा प्रमाणित करावा पड़ते, संघीय सांसद से भी और राष्ट्रीय सभा से भी। हम ये जोड़ चाहली नागरिकता के विषय बहुत हम ई सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अहाँ एक तरह प्रतिनिधि सभा भी गठन करे छी, अहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन करे छी, संविधान में व्यवस्था है कि दोनों तह से 6 महीना भीतर में अध्यादेश दोनों दिशन से अहाँ के पास करावा पड़ते। लेकिन अहाँ के जनता के बेखू बनावे लेल, सरकार में सहभागी करे के लेल नागरिकता के सवाल आगाड़ी बढ़ा दै छियै। तब आई जो जे आदमी
कैला तो मधेसी जनता के नागरिकता के सवाल के विषय मात्र उठावे है, पहाड़ों के जनता के नागरिकता के सवाल है। लेकिन जे नागरिकता नहीं देवे वाला व्यक्ति है वो तो अहाँ के सर्वोच्च में जेबे करते ना। जो बुझे जे कानून है जे ई हम नहीं कह सके छी, जब बुझते बुझते जे कानून है, जबकि बहुत एहन प्रैक्टिस भ चुकल है नेपाल में नागरिकता के सवाल में, बहुत एहन मुद्दा सब पड़ गए है नागरिकता के सवाल में। लेकिन जनता के लॉलीपॉप देखावे के लिए मधेसी जनता बेकूफ है, ठके छी अहाँ ठका के लिए एक तरफ प्रतिनिधि सभा विघटन करे छिए और दोसर तरफ कहे हमरा नागरिकता अध्यादेश ले लिए, सर्वोच्च हमरा खारिज कर देलकै। उ ठका वाला प्रवृत्ति जे काल्हि से अहाँ ठके ठके मधेसी जनता के आई अत तक लिए आयल छी, अहाँ अपन नेता बनल छी, अपन पहचान बनेने छी, बंद करू दुकान। ई दुकान के लेल अब हर मधेसी जनता के हाथ में मोबाइल आयल है, सूचना के खबर मिले है, विभिन्न मीडिया मार्फत सूचना जाए और युवा सब जागरूक भ गए कि कथी सही कथी गलत, तै दुआरे प्रवाह नहीं है। भर्खर एकटा कार्यक्रम में राजेंद्र महतो जी कहने छे उपेंद्र यादव मधेश के कुपुत्र बेटा छे, आ दोसर का बात की कहने छे उपेंद्र यादव के कारण से पार्टी तहस नहस भ रहल छे, की कारण छे, क्या कर रहल छे उपेंद्र यादव? राजेंद्र महतो कहिया के मधेसी के बेटा ठोक नागरिकता के लेल किया नहीं करे कि हमारे बाप दादा वंशज है। अगर कुपुत्र के बात अभी तब हम बात करें, अहाँ के क्वेश्चन के अनुसार से हमारा आंसर है, हमारे अहाँ के क्वेश्चन के अनुसार से हमारा आंसर है। कुपुत्र कहली ते द्वारे हमारे अपशब्द जी का हमारा आंसर आ रहा है। कह पड़ले ना जो हम वंशज छी, कहिया के मधेश के बेटा, कहिया के नेपाल के नागरिक। अहीं विभिन्न मीडिया में देखने हेबे जे संचारकर्मी मित्र पूछे है तपाईं को बुआ पहला नागरिकता लिनुभएको हो कि तपाईं पहला नागरिकता लिनुभएको हो, कि मधेसी जनता नहीं बुझने हैं? कुपुत्र ई कह सकैया? जग जाहिर है ना जाओ तो जे अपना जे रहे छे तो दोसर के देखे छे, अपना जे प्रवृत्ति के रहे वो प्रवृत्ति दोसर में ला दे हैं। वो तो हरेक ई तो मानव स्वभाव है ना। मान लिया हम जे स्कूलिंग से छी तो हम अपन स्कूलिंग के हम अपन नैतिक शिक्षा सीखने हेबे, वो अपन विद्यालय में जे पढ़ने हेते वो अपन नैतिक शिक्षा पढ़ने हेते। अब कौन गुरु सब पढ़ के आल है जे मधेश के कुपुत्र है उपेंद्र यादव। ड्यू टू उपेंद्र यादव जी जय देश में संघीयता है, ड्यू टू उपेंद्र यादव जी आई संविधान के रक्षा भेले है, ड्यू टू उपेंद्र यादव जी जे आई देश में समावेशी लोकतंत्र है, ड्यू टू उपेंद्र यादव जी जे आई हरेक प्रदेश के संरचना के लक संपूर्ण पार्टी के एक जगह लाइब कर अहाँ के की कल के राष्ट्र सहमति के सरकार के लेल अगाड़ी बाटो खोलल के ई आम नेपाली जनता के लेल है। ते दुआरे एहन सुपुत्र देश में हमेशा जन्मित रहे, जेकर आदर्श आई श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी सिर्फ अध्यक्ष नहीं है, आई नेपाल के आदर्श है। ते दुआरे एहि आदर्शवादी व्यक्तित्व के जे तरह से संज्ञा दिल जाए है तो हमरा कह पड़ी मधेसी जनता आकलन करे है, मधेसी जनता ओकर जवाब देते। और ई भाषा से अगर प्रयोग अगर भ रहा है तो निश्चित रूप से वो गैर राजनीतिक चरित्र के प्रदर्शन कर रहा है, और गैर राजनीतिक चरित्र के व्यक्ति के विषय में हम अहाँ अइया नहीं बैठल छी, ओकर चर्चा परिचर्चा करला हम अहाँ नहीं बैठल छी। भर्खर 2 दिन पहले के बात करी उमा संग्रहरिया जी कहने रहे जया से संघीयता ले तया से प्रदेश 2 में व्यापक भ्रष्टाचारी हो रहल छी, की छी वास्तविक हम बातें नहीं करब, वो भ्रष्टाचारी प्रदेश में व्यापक हम बातें नहीं करब, ओके बारंबार कह रहल छी, बातें नहीं करब। नेते नहीं है तो बात की करब, हम बात करे छी नेता के, हम बातें नहीं करब। एहि दुआरे बात नहीं करब कि जनता समाजवादी पार्टी अते बड़का पार्टी जेकर प्रमुख सचेतक अपने कह रहल छी, हम उनकर बात नहीं करब। बरगड़िया जी तो अपने के नेता है नहीं, जसपा पार्टी के प्रमुख सचेतक छले, मंत्री बनल व्यक्ति। अब हम अपने के कह दै छी, व्यवहारिक नेता हम अपने कह दै छी, पुष्पलाल श्रेष्ठ
ने चुनाव जीत कऽ प्रतिनिधित्व नहीं केलकै की नेता नहीं छथि? नेता नहीं छथि? गणेश मान सिंह जी नेता नहीं छथि देश के? जनप्रतिनिधि ही नेता हुई है। चुनाव पार्टी जीतल है, व्यक्ति ने। व्यक्ति के हम विषय में बातें नहीं कर चाहब, हम कह दिली यहाँ के। हम नेता के बात करब, सिद्धांत के बात करब, नेतृत्व के बात करब। ते दुआरे हमर जब नेते नहीं तो हम चर्चा पर चर्चा की करब। हम राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र व्यक्तित्व सबके बात करब। ते दुआरे हम अहाँ बैठल छी। हम अहाँ उनकर लेवल में आबि कऽ बात नहीं करे के हमर नैतिक धर्म नहीं कहि रहल है। ते दुआरे एकर विषय संयुक्त सरकार बनले अपने सबके जे मांग है, जे मांग तो पूरा हाथ देता। संयुक्त सरकार के एकटा मैले हम तो कहबे केली जे सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम आयल है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम के लऽ कऽ भरखरे पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली जी व्यंग्यात्मक रूप से ओकर परिभाषित केलकै, परिभाषित केलकै। लेकिन हमरा अहाँ के एकटा सत्यता की है, हमरा अहाँ के कठिनाई की है? उद्देश्य तो सकारात्मक है से तो परिचय दिलकै ना। आई अहाँ 40 महीना सरकार में बैठलिए, आई अहाँ 3 वर्ष 3.5 वर्ष झंडे अहाँ सरकार में बैठलिए। आई अहाँ ओई तरह के कार्यक्रम किया नहीं लेलिए? राष्ट्र पहचान के गौरव सबके विषय में कार्यक्रम किया नहीं लेलिए? आई तक कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत या सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अहाँ सब गोरा पढ़ल के उत्साहजनक कार्यक्रम है नहीं? तो संघीयता के लिए कार्यक्रम है, संघीयता मजबूत करे के लिए कार्यक्रम है। तो ना ते दुआरे एहि विषय के लऽ कऽ और बहुत एहन मुद्दा सब है जो मधेश के सवाल में बहुत एहन प्रमुख विषय वस्तु है। चूरे संरक्षण के विषय किया नहीं हुए? अहाँ चूरे उत्खनन करेलिए, तकरा अहाँ सहारा दिलिए। अहाँ संघीयता, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के मंत्रिपरिषद से निर्णय खारिज के निर्णय दल के ओकर पुच्छर पकड़लिए। अहाँ भंडाफोड़ की करबे? अहाँ के भंडाफोड़ करे के लेल अवस्थो नहीं है, अवस्थो नहीं है। अहाँ के हरेक जिला के उपेंद्र यादव की कमजोर कर रहल छी ने। उपेंद्र यादव कमजोर कहाँ है? व्यक्ति कहाँ है उपेंद्र यादव? आदर्श है। अहाँ आदर्श के कमजोर क कऽ उपेंद्र यादव संघीयता के आदर्श छथि, उपेंद्र यादव समानुपातिक के आदर्श छथि, उपेंद्र यादव लोकतंत्र के आदर्श छथि, उपेंद्र यादव गणतंत्र के आदर्श छथि और उपेंद्र यादव समानुपातिक और समतामूलक समाजवाद के आदर्श छथि। तो अहाँ केकरा अहाँ विरोध कर रहल छी और केकरा भंडाफोड़ कर रहल छी और केकरा लेल कर रहल छी, स्वयं विश्लेषण करे के आवश्यकता है कि नहीं है? अहाँ उपेंद्र यादव जी के किला अहाँ कमजोर कर छी, उनकर आदर्श की? तो अहाँ आदर्शवादी नेता के कमजोर क कऽ की प्राप्त कर के लिए अखन तक लिए? आई कीर्ति हस्ताक्षर करे के लेल अहाँ उद्यत भेली? अहाँ के कीर्ति हस्ताक्षर करे पड़ल। आई जो हम अहाँ के बहुत बड़का क्वेश्चन अहाँ के लिए, आई आदर्शवादी नेता नहीं रहतथिन श्रद्धेय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, तो जै तरह से ये सब कीर्ति केने रहे, शायद छोटका गलती अगर केने रहती मधेश के नाम पर तो वो सब जेल दे देने रहते आई उनका। लेकिन उनकर महानता है जो कीर्ति भी केल के, जालसाजी भी केल के, लेकिन फिर भी कल के नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा है। बहुत कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता कहल के उनका कि मुद्दा दायर करे पड़ते, बहुत भ गेले, लेकिन कहलखिन सबके बीच में कहलखिन जो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक सुलझन से हेतै, ते दुआरे एहि के विषय वस्तु के उत्थान नहीं करी। दोसर सवाल, आई मधेश के पहचान के लेल मधेसी के
कहे हे दुईटा व्यङ्ग्यात्मक कहे हे जी जे सत्ताको लागि प्रधानमन्त्री पनि छोडेको महन्त ठाकुर मुद्दामा अडिग छै झूठ बात है। ओ त कहि रहल छी न कोन मुद्दामे अटेक भेलै ओ कहि रहल छी प्रधानमंत्री नहीं बने प्रधानमंत्री मुद्दामे तऽ कहल के जे रेशम चौधरी नहीं छूटते जब तक सरकार में नहीं जेबे। मुद्दामे तऽ कहल के जे संविधान संशोधन जब तक नहीं करते तब तक सरकार में नहीं जेबे। अपने से दूटा प्रश्न मात्र कर चाहब। लुम्बिनी प्रदेश के घटना पर की कह जाबे? लुम्बिनी प्रदेश पार्टी के विपरीत क्रियाकलाप जे सांसद केलकै ओकरा पर कार्रवाई भेलै और कार्रवाई भेला सांसद जे प्रतिगमन के मतियार बनले ओकरा कार्रवाई केलकै तै के लऽ कऽ पार्टी आगाड़ी बढ़ल है। ओहिमे कोनो सोचक के विषय नहीं छै। लास्ट में जसपा के नेता कार्यकर्ता सब की कह जाबे? हम एतबे कहबै जे अग्रगमन या अग्रगामी शक्ति नेतृत्व के गठबंधन है और अखनू के जे संकट आयल है संकट के घड़ी है। सत्य तथ्य बुझैत अपन भविष्य अपने निर्माण करे के लिए सूझबूझ के साथ संपूर्ण नेता कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुक आदरणीय मित्र सबके अपन ठाव पर अपन जगह पर सही विश्लेषण करे यह हमारा उनका प्रति के हार्दिक शुभकामना है। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वो छलैत जसपा के नेता जितेंद्र यादव जी समसामयिक विषय में बातचीत के लिए अखन जे मधेश में जे महंत ठाकुर राजेंद्र महतो उमा शंकर हरिया लगायत के नेता सब अखन उपेंद्र यादव जी के भंडाफोड़ अभियान चलाइ रहल छै यावत विषय में चर्चा पर चर्चा के लिए